बाबा के पावन वर्षीय के उपलक्ष्य में यहाँ परमाराध्य सदगुरु महाराज की कृपा से उपस्थित हुए। और मोक्ष के संबंध में ग्रंथ पाठ और प्रवचन भी हम लोगों ने सुना है। और मुझे पूज्य श्री ज्ञान शिखर बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगी। सारी बातें अच्छी है, बहुत अच्छी कि हम लोग ऐसा जो समझते हैं कि यह जो अध्यात्म ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है, ये चौथे पन तीसरे पन में सीखने की चीज है। लेकिन आप सुन रहे थे कि बच्चे से इस ज्ञान को सीखना चाहिए। अब बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसी सोच रखते हैं। कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली से मैं आ रहा था पटना जिला अधिवेशन में, और दिल्ली सत्संग में था। राजधानी ट्रेन है, उसमें जिनके यहाँ गया था मैं, वो लाकर हमको बैठा दिए। रिजर्वेशन था, सामने की सीट पर दो और लोग बैठे हुए थे। वीआईपी ट्रेन, महंगी ट्रेन। जब वो उतर गए, आवाज ठीक कीजिए, जब वो उतर गए तो एक अंग्रेजी का अखबार पड़ा हुआ था, तो मैं उठा के पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद बैठे हुए एक बंधु कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि पटना जा रहा हूं। किस लिए? मैंने कहा सत्संग के लिए, सत्संग प्रचार के लिए। कहा यहां क्यों आए थे? दिल्ली क्यों आए थे? तो मैंने कहा कि सत्संग के लिए। उसके बाद वो हमको कहते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं। मैंने सिर्फ सिर हिलाकर कहा, हाँ, काम चलने भर पढ़ा लिखा। वो कहते हैं
तो आप केवल सत्संग ही करते हैं, सत्संग प्रचार ही करते हैं। मैंने कहा हाँ यही करता हूं। बड़ा प्रेम से, अपनापन में, नहीं होता है अपनापन से, प्रेम से, समझाने की मुद्रा में, बिल्कुल सहज भाव से, कोई व्यंग नहीं था, बिल्कुल सहजता थी, बिल्कुल नेचुरल बात, सहज आत्मीयता के साथ अपना जैसा मान करके वो हमको कहते हैं पढ़ लिख करके कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मतलब सत्संग प्रचार करना अच्छा काम उनकी नजर में नहीं था। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो कहते हैं देखिए पढ़ लिख करके इस सत्संग वगैरह ये सब तो बेकार लोगों का काम है, जो पढ़े लिखे नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। मैं मन में सोचने लगा कि ये आदमी सत्संग प्रचार भी रोजगार समझता है और इसको बेकार समझता है। कहते ये तो जब आदमी वृद्ध हो जाता है, रिटायर हो जाता है, संसार के किसी काम के लायक नहीं रह जाता है, तो सत्संग प्रचार करता है और लोग सत्संग, ऐसे ही लोग सत्संग सुनते हैं। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा कि इनको क्या समझाएं। ये तो हमें ही करें कोई अच्छा काम करो, और इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो मैंने भी प्यार से कहा कि शायद आप अपने विचार में सही हो सकते हैं, आप अपने विचार में सही हो सकते हैं। मेरी समझ यही है, अध्यात्म का ज्ञान सबको होना चाहिए, बचपन से होना चाहिए, और अध्यात्म का प्रचार सब जगह होना चाहिए, और नए जीवन के प्रारंभिक काल से ही करना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। अध्यात्म का प्रचारक भी हो, अध्यात्म को जाने भी, अगर प्रचारक नहीं है तो जानिए और जीवन में अपनाइए। सत्संग से अध्यात्म का प्रचार होता है, ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। और तब मैं उनसे कहा कि देखिए आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें, अगर आप सही हो, उम्र में आप बड़े हैं, आप जीवन के, आपको अनुभव हमसे अधिक है, तो हम आपकी बात पर विचार करेंगे कि कोई अच्छा काम कहीं और हो इससे। अगर इससे कोई और अच्छा काम आपकी नज़र में है, अब मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है, तो मैं उस पर भी विचारूं। तो मेरे कुछ प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। पहली बात मैंने पूछा कि आप अमीर आदमी हैं, करोड़पति तो आप लगते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ इसमें क्या कोई दो राय नहीं है। उनके साथ जो बैठे थे तब वो कहते हैं ये करोड़पति नहीं महाराज, अरबपति आदमी है। पटना में उनका परिचय पूरा बताया, किसी मेडिसिन कंपनी के बिहार झारखंड के मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उस कंपनी का बहुत प्रचार है।
मैं समझ गया सही बोल रहा है। तो उनसे मैंने कहा कि इतना आपके पास सब कुछ है, ऊंचा मकान, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, पर डे इनकम, उन सब की कोई मेरे लिए गणना नहीं है। बहुत बड़ा, बहुत अधिक होगा। बहुत सारी गाड़ियां, इन सब चीजों की आपके पास कमी नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में आनंद कितना अनुभव करते हैं? आप अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं? आप अपने जीवन में कितना शांति को अनुभव करते हैं? कितना सुख, शांति, आनंद और स्वयं के जीवन से संतुष्टि है आपको? बस एक सवाल, थोड़ा सोच करके और फिर बोले, इनमें से सबका अभाव है मेरे जीवन में। सुख, शांति, आनंद, संतुष्टि, सबका अभाव है। तो इसका अभाव क्यों है? इतना सब कुछ होने के बाद अभाव है। दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा, आप जब बच्चा थे तब जीवन में किसी तरह का कोई तनाव, कोई चिंता, कोई फिक्र थी? आनंद होगा जीवन में, स्वाभाविक है। तो कहा हाँ, बचपन में तो बड़ा आनंद था, खेलो कूदो, कोई चिंता फिक्र नहीं। तो आप बड़े होने लगे तो हाँ, तो जैसे जैसे आप बड़े होने लगे आपका ज्ञान बढ़ने लगा तो हाँ, ज्ञान बढ़ने लगा। धन संपत्ति, सुख सुविधा के साधन वो भी बढ़ते गए, आमदनी बढ़ रही थी, पिताजी अमीर हो रहे थे, आप बड़े हो रहे थे, समझदार हो रहे थे, ज्ञानी हो रहे थे। तो जब सब कुछ बढ़ रहा था, आप भी बढ़ रहे थे, तो आपके जीवन का आनंद बढ़ रहा था कि नहीं? जीवन की सुख शांति बढ़ रही थी कि नहीं? वो क्यों घट रहा था? आप बड़े हो गए, समझदार हो रहे थे, सब कुछ बढ़ रहा था और जीवन से शांति जा रही थी, तनाव बढ़ रहा था, अशांति बढ़ रही थी, आनंद खो रहा था, दुख आ रहा था, चिंताएं आ रही थी। तो उम्र के बढ़ने के साथ आनंद क्यों नहीं बढ़ा? उम्र बढ़ती गई, चिंताएं बढ़ती गई, अशांति बढ़ती गई, भाई संपत्ति भी बढ़ गया, तो आनंद क्यों पीछे छूट गया? शांति क्यों चली गई? आपने इस पर कभी सोचा है? एकदम से शांत हो गए, हाँ ना, कुछ नहीं बोला, मतलब बिल्कुल उनको एक अजीब सी चिंता या मन में एक चिंतन चलने लगा कि सवाल तो बिल्कुल सही है कि बचपन सुख में, आनंद में था, जवानी क्यों इस तरह होती चली गई? उम्र बढ़ता गया। हम समझ गए कि गंभीर हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं। तब मैंने उनसे कहा, जिस ज्ञान को जीवन में बढ़ाना था, जिससे आनंद बढ़ता, शांति बढ़ती, वो चीज आपको दुनिया में सबसे बेकार लगती है, अध्यात्म ज्ञान, सत्संग, प्रचार। और इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ। इस ज्ञान से आपको उसकी प्राप्ति होगी
जिसकी खोज, किसकी खोज? मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। पाठ किए हैं ना भैया? किसकी खोज? शांति की। मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक है उसकी खोज, जिसको आपके हृदय को है, जिसकी खोज आप चेतन आत्मा को है, उसकी आपने खोज नहीं की। जिसकी चाहना है आपको, उसकी आपने खोज नहीं की। किसकी खोज की? भूले मन माया उर्झे जो जो कर्म क्यों लालच लगे तिंग तिंग आप बंधाए। मनवा अजब तुम्हारो खेल इतो जीव ही देते ढके। जो मन इंद्रियों को सुहाता है, गुरु महाराज कहते हैं, उसको आप सुख मानते हैं, उसके पीछे भागते हैं। और इन मन इंद्रियों के संग, इन मन इंद्रियों के लिए जिस सुख को आप चाहते हैं वो विषय सुख है। और हमारे स्वामी जी ने इस बात को खूब अच्छी तरह समझा दिया है कि उसके क्या क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं, होते हैं, ये क्षणिक हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियः एवता आदि अंत कौन्तेय नाते शीरन्ते उधा। इंद्रियों का विषयों का संबंध होने से, संपर्क होने से जो सुखानुभूति होती है वे स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। नातेषु रमते बुधा, परिणाम में दुखदायी होने के कारण ज्ञानी जन, विवेकी लोग उसमें रमते नहीं हैं। जो उसमें रमते हैं उनके अंदर लेमिनेशन, सुन रहे थे ना, दुख में डूबते जाते हैं। और जो उससे अपने को हटा लेते हैं, जैसे जैसे अपने को हटाते जाते हैं वैसे वैसे वे अपने आप में सुखी होते जाते हैं। जिस दिन पूर्णतया हट गया उस दिन दुख का कहीं कोई नाम निशान नहीं रह गया। और दुख की अत्यंताभाव हो जाना, दुख के हमारे जीवन से पूर्ण निवृत्ति हो जाने को गुरु महाराज ने कहा मोक्ष कहते हैं। छुटकारा दुखों से, छुटकारा शरीर और संसार से, छुटकारा समस्त कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण के इंद्रियों से, सबसे छूट जाना। शरीर, संसार, इंद्रियां सबसे छूट जाना, कैवल्य दशा में हो जाना, अकेले हो जाना। मेरी पुस्तक है मेरे पास, उसमें एक बहुत सुंदर कहानी है, कॉन्वर्सेशन विथ गॉड, ईश्वर के साथ वार्ता। उसमें एक छोटी सी कथा है। वो लिखते हैं कि पर्वत की गुफा में एक आदमी समाधि में बैठा हुआ ध्यानस्थ है। वहां एक पर्यटक पहुंचता है और उनसे पूछता है, जब उनकी वृत्ति नीचे आती है, जब वो आंख खोलते हैं तो वो उनसे पूछता है कि आप यहां अकेले में रहते हो क्या? आर यू नॉट गेटिंग बोर्ड? आप बोर नहीं होते हो अकेले रहकर? तो उसने उत्तर दिया कि तुम्हारे आने से मैं बोर हो रहा हूं। जब तक तुम नहीं थे मैं अकेला था,
मैं आनंद में था। तुम जैसे आए मैं बोर हो गया, मेरा आनंद खोने लगा। तो तुम चले जाओ, तुम जाओ, मुझे मेरे आनंद के साथ रहने दो, मुझे मेरे साथ रहने दो, मुझे मेरे साथ रहने दो। जियोफ सार्त्र हुए जर्मनी में, वो लिखते हैं द अदर इज हेल, द अदर इज हेल, एक निरंजन है, दूसरा नरक है। दूसरा नरक है का मतलब है जैसे ही द्वैत आता है आप नरक में, कैवल्य में हैं, जहां सिर्फ आप ही आप हैं, दूसरा कोई नहीं है, वहां आप मोक्ष में हैं, आनंद में हैं। तो केवल आप, उसमें न शरीर रहे, न इंद्रियां रहे, न मन रहे, न बुद्धि रहे, न संसार रहे, न कोई विषय रहे, उस अवस्था को प्राप्त कर लेना। इसीलिए कहा मोक्षस्य न वासवस्ति न ग्रामांतर में वया अज्ञान हृदय ग्रंथि नासो मोक्ष विधि। मोक्ष ऐसा नहीं है कि किसी देश में रखा हुआ है, किसी स्थान पर है। मोक्ष उस अवस्था का नाम है जब आपके हृदय की अज्ञान ग्रंथि का नाश हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अज्ञान ग्रंथि हृदय नाश। कौन सी अज्ञान ग्रंथि है जिसका नाश हो जाए? जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जड़ और चेतन की ग्रंथि, अभी कुछ ज्ञान शिखर बाबा बोल रहे थे ना, सब खेल कहां से शुरू होता है? इस शरीर को मैं मानना, मैं और मोर तोड़ते माया। शरीर के साथ मैंपन जब होता है ना, जब तक शरीर को मैं नहीं मानते हैं तब तक शरीर से संबंधित चीजों को मेरा नहीं मानते हैं। शरीर को मैं मानते हैं तो शरीर से संबंधित लोग, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, नाम, सबके सब क्या हो जाता है? मेरा हो जाता है। तो मेरा हो जाएगा, कहते हैं ये बंधन होता है। तो मुख्य कहां से है? पहला बंधन पड़ा देह का। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि जब ऐसी अवस्था प्राप्त कर लो कि देह ही धारण ना करना पड़े, तो फिर कोई झंझट नहीं है। तो किस अवस्था में पहुंच करके हम सारे देहों से छूट जाएंगे, पूरे पुनः देह धारण नहीं करना पड़ेगा, उस अवस्था में पहुंच जाइए, मोक्ष हो जाएगा। तो जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। अपने आप की पहचान कर लेना। स्वस्वरूप विस्मृति ही शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं अपने स्वरूप को भूल जाना अज्ञानता है। अपना स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपा है, सच्चित आनंद स्वरूप है आप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आप ये हैं। लेकिन स्व मायावश भयो गोसाई, माया के बस होने के बाद क्या हुआ? आप इस स्वरूप को भूल गए। आप क्या हो गए? मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं, क्योंकि देह के साथ है आप, देहाध्यास है। मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं।
ये शरीर के साथ तो ये जो भावना है हमारा, ये क्यों है? क्योंकि अज्ञानता के कारण। ज्ञान होगा तो स्वरूप बोध होगा, तो हम जन्म और मरण से परे हो जाएंगे। जन्म और मरण से परे हो जाएंगे। ये सोल सेल्फी में लिखा है कि आई एंड मी, आई एंड माई is the seed and cause of all the grief, miseries and fear in our life. स्वामी राम तीर्थ की वाणी है कि मैं और मेरा, ये दो जो शब्द है, इसमें हमारा सारा दुख समाया हुआ है। और महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा, द्वय पदे बंद मोक्षाय निर्ममेति ममेति च, ममेति बंधते मुक्त जंतु निर्ममेति विमुक्तये। दो पद है बंधन और मुक्ति का। एक है संसार की आसक्ति, ममता, मोह, वो बांधती है, और दूसरा है निर्ममता, अनासक्ति, जो संसार से खोलती है, मुक्त करती है। तो संसार की ओर बंधना, संसारिक चीजों में आसक्ति होना, उनको मैं मेरा मानना, उनको अपना मानना बंधन है, और उन सब से अपने को अलग कर लेना मुक्ति है। बहुत छोटे छोटे शब्दों में है ये, लेकिन इस स्थिति में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। एक दार्शनिक ने लिखा कि एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत हो जाए, बिफोर the end of breath, before the end of desires are bondage. श्वास के खत्म होने के पहले अगर आपकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई तो बंधन, लेकिन सांसों के खत्म होने के पहले अगर आपकी समस्त सांसारिक कामनाएं समाप्त हो गई तो मुक्ति। मतलब प्राण निकलने के पहले, शरीर त्यागने के पहले संसार की समस्त वासनाएं अगर चली गई तो मोक्ष है, मोक्ष में है आप। अगर वासना रह गई और शरीर छूट गया तो पुनर्जन्म आपको लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म आपको लेना पड़ेगा, मुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए उपनिषद में लिखा है, भोगेच्छा मात्र को बंधस तत् त्यागो मोक्ष उच्यते। भोगेच्छा, भोगों की इच्छा अगर हमारे अंदर में है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, कोई भी भोगेच्छा हम में शेष है तो कहते हैं बंधन पड़ा हुआ है। समस्त भोगेच्छाएं समाप्त हो गई, तिरोहित हो गई, पूर्ण काम हो गए। आत्मन्य आत्मना तुष्ट, आप अपनी आत्मा में अपने आप संतुष्ट हो गए। आप्त काम, पूर्ण काम, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। वह प्रज्ञावान मुक्ति की स्थिति को प्राप्त किया हुआ महापुरुष है, मोक्ष दशा में है। तो हमारी समस्त इच्छाएं खत्म हो जाएं, जीते जी बिफोर
एंड ऑफ डिजायर्स बिफोर द एंड ऑफ ब्रीथ्स, सांसों के खत्म होने के पहले इच्छाओं का अंत हो जाए। और ये इसीलिए कबीर साहब ने कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जियत जीते जी, जीवत मुक्ता सोई मुक्ता, जीवत काटे कर्म सब, सारे कर्म, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं सब के सब जीवन काल में समाप्त हो जाए। अब वही मिला सो तब वही मिलेगा। जीते जी मुक्ति हो गई तो वो शरीर त्यागने के बाद भी मोक्ष पद में जाएंगे। अगर जीते जी मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला, तो पुनर्जन्म होगा। और इसीलिए आपने पाठ में सुना कि ये जो 4 तरह की मुक्तियों का वर्णन किया, सालोक मुक्ति, सारूप मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सामीप्य, ये 4 की मुक्ति जो होती है, ये मुक्तियां वास्तविक मुक्ति नहीं है। और ये क्या चीज है? सालोक। आप जिस इष्ट को मानते हैं, आप भगवान विष्णु के उपासक हैं, वैकुंठ लोक आपको मिल गया। जिस लोक में आपके इष्ट हैं, ब्रह्मलोक मिल गया, शिवलोक मिल गया, गोलोक मिल गया, तो आपके इष्ट देव के लोकों की प्राप्ति हो जाना सालोक मुक्ति है। लेकिन सामीप्य, उनकी समीपता प्राप्त कर लेना। जैसे गुरु महाराज कहते थे, जय विजय भगवान के नजदीक रहते थे, पार्षद थे। सायुज्य हो जाना, अपने इष्ट के शरीर में मिल जाना। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया, उसकी ज्योति निकली और राम में समा गई। लेकिन फिर द्वापर में उनका जन्म हो गया, फिर राक्षस बन के आ गए ना, शिशुपाल और दंती वक्र। तो ये जितनी तरह की मुक्तियों का वर्णन है, ये सब वास्तविक मुक्ति नहीं है। सारूप, जैसे गिद्ध जटायु को भगवान ने अपना विष्णु चतुर्भुज रूप दे करके वो अपने लोक को भेज दिया। तो कहते हैं ये जो लोक प्राप्त होते हैं ना, तो लोक ही शाश्वत नहीं है। 7 स्वर्ग केरे निवासी दिव्य देव सब अक्सब ही बटो ही, कोई न अस्थिर। सब बटो ही मतलब राही, यात्री। कुछ काल वैकुंठ, कुछ काल ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, स्वर्ग लोक, प्रजापति का लोक, गोलोक, जो भी है, उस लोक के धर्मशाला में आराम से रुके और उसके बाद आपका पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से। तो ये जो लोकों की प्राप्ति होती है, ये कोई लोक शाश्वत नहीं है, लोक ही शाश्वत नहीं है, वे स्वयं नाशवान है। प्रलय में आप जानते हैं ब्रह्मा भी नाश को प्राप्त होते हैं। जब ब्रह्मांड का ही प्रलय हो जाता है, तो उसके ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रलय को प्राप्त होते हैं। तो वे लोग स्थिर कैसे हो सकते हैं? उसकी प्राप्ति आपका शाश्वत मुक्ति का धाम कैसे हो सकता है? तो समस्त लोकों से, मैंने पढ़ा योग वासिष्ठ में, भगवान राम को उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि स्थूल सूक्ष्म भेद से संसार 2 है। एक ये संसार स्थूल जगत, और एक सूक्ष्म जगत है जिसमें स्वर्गादि लोक हैं, स्वर्ग नरक, जो उत्तम भोगों को उत्तम लोकों में ले जाकर के भोगवाता है। सत्य जो सात्विक बंधन है, सत्कर्मों से जो आप उच्च लोक को प्राप्त करते हैं, तो उच्च लोगों के स्वर्ग को भोगते हैं। और उसके बाद जब वो आपका भोग शिथिल हो जाता है, पुण्य छीन होगा, शिथिल होगा, फिर आप इस संसार में आते हैं। राजस तामस की बात भी आप सुने, निकृष्ट योनि में तामसी जाते हैं, बीच की योनि है। तो ये मिश्रित सुख दुख
जो है, जिसमें कुछ सुख है, कुछ दुख है, कुछ स्वर्ग है, कुछ नरक है, राजस है, तामस में नरक है, नीच योनि है। तो ये सबके सब बंधन में हैं। तीन लोक पिंजर भया, पाप पुण्य दो बीज, सब सावज सब जीवा सावज भये। कबीर साहब की वाणी में है, सब कबीर साहब कहते हैं कि तीन लोक पिंजर भया। तीन लोक, भू भुआ स्व जो पढ़ते हैं आप, धरती लोक कह लो, स्वर्ग लोक कह लो, नरक लोक कह लो, पाताल लोक, जैसे आपको समझना है। तीन लोक पिंजर भया, पाप पुण्य दो जाल। जाल समझते हैं ना? पुण्य सोने की हथकड़ी है, लेकिन है क्या? हथकड़ी, फंसाता जाल है ना। दो जाल, सब जीवा सावज भय एक अहेरी काल। किसी भी लोक में जाइएगा, काल आपको निकल जाएगा। काल के गाल बड़ा है रे मूरख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। किम अन्य ही काल ने धुरते ही, ब्रह्मा तलपानते वैष्णवाद भी। भागवत महापुराण में दिया है। कहता है कि काल इतना बली है कि हिरणाक्ष मर गया तो कौन सी बड़ी बात है कि हिरणाक्ष का वध हो गया, कि आश्चर्य व्यक्त करते हो कि हिरणाक्ष जैसा बलि मर गया। अरे काल इतना बली है कि कल्प के अंत में वैष्णवादि भी, ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवों को भी निगल जाता है। तो उसके लोक में जाकर के आप उनकी समीपता पाकर, उनका रूप धारण कर, या उनमें समा करके आप मुक्ति पा लेंगे। शाश्वत और अखंड सुख नहीं हो सकता। शाश्वत और अखंड सुख कैवल्य मुक्ति है। कैवल्य का अर्थ क्या है? जहां केवल आप, केवल मतलब ओनली, मैं, केवल, कैवल्य दशा। तो कैवल्य दशा में हम पहुंच जाएं तो फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। हम संत हो गए और हम सब हो सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा, जितने मनुष्य स्तनधारी हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जितने मनुष्य स्तनधारी हैं, एक राजा थे, उनके पास बाज का 2 बच्चा था। बाज समझते हैं? चील, बाज जो होता है, आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है। उस चील के, बाज के 2 बच्चे थे उनके पास। तो एक बच्चा जो था, कुछ समय के बाद बहुत ऊंचा उड़ता था, और दूसरा को राजा उड़ाए, उड़ के आकर के डाली पर बैठ जाता था। डाली पर वापस बैठ जाए। राजा सोचते थे दोनों चील के ही बच्चे हैं, एक ही माता पिता के, एक ही बाज की संतान। तो एक इतना ऊंचा उड़ता है, मुक्त गगन में घंटों उड़ता रहता है, और एक है कि उड़ता है, कुछ ही दूर जाके फिर वापस आ जाता है, ये उड़ नहीं पा रहा। तो एक ही माता पिता में एक इतना क्षमतावान है और एक इतना अल्प क्षमता वाला क्यों है? तो कहा कि अच्छा, ट्रेनर बुलाया, प्रशिक्षक बुलाया, बुला करके कहा कि इनको ट्रेंड कीजिए, ट्रेंड कीजिए। एक से एक प्रशिक्षक उसको ट्रेनिंग दिए, लेकिन सब हार गए। राजा ने कहा कि ये उड़ क्यों नहीं रहा? सबने कहा कि महाराज इसके अंदर शक्ति नहीं है। वो कहते ना, गोबर में घी क्यों डाल रहे हो, ये मंद बुद्धि वाला है। तो कहा कि व्यर्थ है, अपना अपना पैसे लेकर चले जाते थे। राजा ने कहा कि जो भी इसको उस बाज की बच्चे की तरह गगनगामी, अपने बंधु की तरह बना दे, बहुत धन देंगे। सब हार गए। राजा भी हार मान गए, छोड़ दिया।
कुछ समय के बाद एक वृद्ध, अति वृद्ध व्यक्ति वहां आए और राजा से कहा कि मैं पक्षियों का प्रशिक्षक हूं, एक अवसर मुझे दे। राजा ने कहा बहुत अवसर दिया, बहुतों को दिया, सबके सब असफल रहे। इस बाज के बच्चे में जन्मजात न उड़ने का अक्षमता प्राप्त, असमर्थ है ये, प्रतिभाहीन, क्षमताहीन, सामर्थ्यहीन बाय बर्थ है। आप भी अपना समय व्यर्थ करोगे, आ गए हो तो कुछ पैसे ले लो और चले जाओ। उसने कहा महाराज अगर ये उड़ गया तो आपको जो देना हो दे देना, अगर मैं इसको प्रशिक्षण नहीं दे पाया, ऊंचे आकाश में उड़ान नहीं भरा सका, तो आप हमको मना कर दीजिएगा, मैं बिना एक पैसे लिए यहां से वापस चला जाऊंगा। वो वृद्ध बाग में गए, बगीचे में गए जहां दोनों बाज के बच्चे थे, ताली बजाई, एक उड़ गया, उड़कर ऊपर चला गया, ये दूसरा उड़ा और फिर वापस, ये फिर ताली बजाए, फिर वापस, फिर ताली बजाए, थोड़ा उड़े फिर वापस। कुछ देर के बाद ये भी आकाश में उड़ने लगा। राजा आए, हाँ क्या हुआ? कहा महाराज मैं तो जा ही रहा था आपके पास, देखिए दोनों बाज के बच्चे एक समान आकाश में उड़ रहे हैं, एक समान आकाश में उड़ रहे हैं, दोनों गगनगामी। राजा को आश्चर्य हुआ, तो 1 घंटे में जो काम आपने कर दिखाया, यहाँ 6-6 महीने रह के 10 साल, यहाँ 6-6 महीने हो गए, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन सब समय लिए और सब हार मान के भाग गए, और आपने 1 घंटे में इसको आकाशगामी बना दिया। ये कैसे संभव हुआ? क्या शिक्षा दी आपने उसको? क्या प्रशिक्षण दिया? क्या ज्ञान दिया उसको? राजा ने कहा कोई शिक्षण प्रशिक्षण कोई ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान प्रशिक्षण सब कुछ इसको बाय बर्थ है, क्योंकि बच्चा किसका है? ये बाज का। सामर्थ्य अपने भाई वाला इसमें सब है, बस महाराज मैंने उसकी कमी को पकड़ लिया। कि कमी क्या थी? उसकी कमी ये थी कि वो डाली की आसक्ति में फंसा हुआ था। डाली जो थी उसमें आसक्त हो गया था, और वो आसक्ति उसको जैसे उड़ता था खींच लेती थी। जैसे मिट्टी को, किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंको तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन खींच लेता है नीचे की ओर, वैसे ही इसको डाली की आसक्ति खींच लेती थी। सामर्थ्य रहते हुए भी आसक्ति में डाली पर बार बार आकर बैठ जाता था। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, उसकी इस कमी को पहचाना और आसक्ति की उस डाली को हमने काट कर देखिए नीचे गिरा दिया, और डाली जैसे कट के नीचे गिर गई वैसे ही इसके पंख सीधा आकाश की ओर चले गए। तो क्षमता तो वो आप में, हम में, सब में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसा तो नहीं कहा कभी गोस्वामी तुलसीदास ने कि मेरा जो भी, मेरे अंदर का जो परमात्मा अंश है, हमारा जो हृदयस्थ जो सम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं चेतन अमल सहज सुख राशि, बाकी कोई नहीं, आप नहीं हो, ऐसा नहीं कहा। हम सभी जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, हम सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन हम में कौन सो माया बस गए गोसाई, हम में कौन कितना संसार से आसक्त है, उतना ही
हम मोक्ष की ओर बढ़ने में असमर्थ हैं, उतना ही हमको विलंब होता है गगनगामी बनने में। पूज्य ब्रह्मलीन दल बहादुर बाबा कहते थे, आकाश में पतंग उड़ाते हो, उसके पूंछ में ढेला बांध दोगे तो उड़ेगा, चूहे के पूंछ में सूप बांध दोगे तो बिल में घुसेगा, नहीं घुसेगा। तो ये जो ढेला है वो वासना है संसार की, कामना है, चाहना है, भोगेच्छा है, जिसमें जितनी गहरी होगी, जो जहां जितना गहरा बंधा होगा, वो अंतराकाश में उतना उड़ान विलंब होगा। क्योंकि इसको छोड़कर ढेला जब तक खुलेगा नहीं, चूहे के पूंछ से सूप खुलेगा नहीं, अंदर नहीं जा सकते। तो सुख आनंद विषयों की ओर आसक्ति होने से हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। हमको उस ओर चलना होगा जिस ओर चल के हम इन सब से छूट करके अपने आप में हो जाए। आत्मन्ने आत्मन तुष्टा, अपने आप में हो जाए। भागवत महापुराण में महाराज पृथु और आदि ऋषि सनत कुमार का संवाद आता है, जहां महाराज पृथु कहते हैं कि समस्त संसार के वैभवों के बीच में रहता हूं, मैं धरती का सम्राट हूं, मेरे जीवन में समस्त भोग की वस्तुएं उपलब्ध हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति है, वो आनंद नहीं है जो आनंद होना चाहिए। महाराज पृथु का चरित्र भागवत में है, वो कहते हैं वो मेरे जीवन में वो आनंद नहीं है जो आपके पास है, वो फकीर के पास है। मैं बादशाह हूं पर मेरे पास क्यों नहीं, मैं सम्राट हूं, धरती का सब सुख सुविधा है, पर वो मेरे जीवन में निश्चिंतता, वो आनंद क्यों नहीं है, वो शांति क्यों नहीं है जो आपके पास है। मैं महाराज, मुझे मेरे कल्याण का उपाय बताइए, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं सब कुछ पा लिया, सम्राट बन गया। गुरु महाराज कहते ना, मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाओ हो, ऊंचे महलन जड़ित मन कर सुख तबहु नहीं पाओ हो। यही बात महाराज पृथु कह रहे हैं कि मुझे मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि अब तक इन समस्त वस्तुओं को पाकर, पद, सम्राट का पद, समस्त भोग, सम्मान, अधिकार, सब कुछ हमने पाया, लेकिन मुझे मेरा कल्याण हो गया ऐसा नहीं लगता है, शांति मिल गई ऐसा नहीं है, आनंदमय जीवन है ऐसा नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि मैं सुख शांति आनंद पाकर के अपना कल्याण कैसे बना सकता हूं, कैसे कल्याण होगा, क्या करना होगा, क्या पाना होगा? देखिए, कहता क्या पाना होगा, और ये क्या कहते हैं, जैसे हमारे श्रद्धे ज्ञान शिखर बाबा कह रहे थे, संसार की तरफ से तुम निकम्मा हो जाओ, बेकार हो जाओ। कहता कुछ पाने से नहीं होगा, जो पाए हो सब कुछ छोड़ना होगा, सब छोड़ने से होगा, पाने से नहीं होगा। पाने वाली कोई बात नहीं है, बिकमिंग इज डिजीज ऑफ सोल। कुछ होना, कुछ पाना, कुछ हो जाऊं, कुछ पा लूं, ये तो आत्मा की बीमारी है, बीमारी है। सब छूट जाना, अपने आप में हो जाना है, और यही निरोगता है, स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना, स्वस्थ हो जाना है, वही आनंद की अवस्था है। तो कुछ पाना नहीं है। वो कहते हैं सुनो, और इतना सुंदर व्याख्या है, देखिए संत वाणी में कितना गूढ़ ज्ञान है। वो संत की ही वाणी है ना, वेद व्यास की वाणी।
वो कहते हैं अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, जीवन में सुख शांति और आनंद को अनुभव करना चाहते हो, तो हे महाराज पृथु सुनो, असंगात व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मचर्य। एक लाइन है, एक पंक्ति है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है, इसकी व्याख्या आपने बहुत सुनी। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अनात्म तत्व है, और समस्त अनात्म तत्वों से अपने आप को अलग कर लो, निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ता के साथ रत हो जाओ, संलग्न हो जाओ, मोक्ष आनंद कल्याण हो जाएगा। सब अनात्म से अलग। आप इसकी व्याख्या सुने, संसार अनात्म तत्व, शरीर अनात्म तत्व, सब क्षेत्र छरा परापर। जो अनात्म तत्व है, जड़ावरण से अपने को अलग कर लो। गुरु महाराज कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। स्थूल संसार, सूक्ष्म संसार, कारण संसार, महाकारण संसार, ये क्या है? सब के सब जड़ है। और इसके साथ किसका संबंध है? चेतन का। जड़ और चेतन की जो ये बाउंडिंग है, बंधन है, इसको अलग कर लो, कैवल्य दशा में होगे। इसके लिए क्या करना होगा? दृढ़ारति, दृढ़ता के साथ रत होना होगा, संलग्न होना होगा। किसमें? निर्गुण ब्रह्म में। और निर्गुण किसको कहते हैं? निर्गुण क्या है? शब्द ब्रह्म, जिसको आप सार शब्द कहते हैं, उसको निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। वो कहते हैं आप उसमें रत हो जाइए। सत शब्द धरकर चल मिलन, आवरण सारे पार। तो उस स्थिति में जहां आप उस शब्द को पकड़ सको, वो वहां पर पहुंचना होगा ना, तब कैवल्य दशा आएगी। तो अपने आप को महाकारण के केंद्र में ले जाकर के सार शब्द को परखेंगे, तो आपका जड़, आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। अज्ञानता आपकी चली जाएगी, आपके शरीर इंद्रियों का संग छूटेगा, संसार छूटेगा। कोहम अहम ब्रह्मास्मि, आत्मज्ञान होते ही परमात्मा की पहचान होगी। अब परमात्मा की पहचान होने से मुक्ति होगी, और अंततः हम प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। तो कहते हैं अनात्मा से अपने आप को अलग कर लेना। सीधे अर्थ है कि भाई साहब, जब तक आप शरीर इंद्रियों से अपने आप को अलग नहीं कर लेते, जड़ शरीरों से मुक्त नहीं कर लेते, अपने आप को कैवल्य अवस्था में नहीं आते, तब तक आपको मोक्ष होने वाला नहीं है, जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं भाई, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ी तक धसीता ही में धुनी सुनी पावे ना। सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत युक्ति जम त्रास मिटावे ना। कल मैं गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ सुन रहा था, आश्रम में हो रहा था अपराह्नकालीन सत्संग में। तो उसमें गुरु महाराज की वाणी में एक जगह है, गुरु महाराज कहते हैं संतमत साधनात्मक मत है, जो अनुभव पर आधारित वाणियों का जहां पाठ है, ज्ञान है, और अनुभव की बात जो कहते हैं वो संत होते हैं। और साधन करके आप इस अनुभव को प्राप्त करते हैं। पहले सुनना, समझना, विचारना, ये होता है। फिर साधना शुरू होती है दीक्षा शिक्षा के बाद, और साधना के अंत में आत्म बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है, स्वयं से हम जान जाते हैं जो सुने समझे पढ़े। तो वहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि संतमत अनुभव पर आधारित है, साधन पर आधारित है, साधना की महिमा है, उसमें श्रवण और मनन की भी बड़ी महिमा है,
अध्ययन की भी बड़ी महिमा है। तो लेकिन मुख्य चीज है साधन, क्योंकि जानना तो उसी से होगा। छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप सब प्रकाश कह मलुक अनादि हरि, साधन को विश्वास। तो वहां गुरु महाराज की वहां पर एक शब्द कहते हैं कि मुख्य रूप से मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि बिंदु पीठ विनिर्भिद्य नाद लिंगम उपस्थित, यही संत मत है। मैंने उसको नोट किया, यही संत मत है। मतलब संत जो हो गया उसी का जो विचार है वो संत मत है। तो क्या है मूल चीज? बिंदु पीठ विनिर्भिद्य, बिंदु का भेदन कर देना। बिंदु जो स्थान है उस स्थान को भेद जाना, पार करना, वहां जाना, नाद को ग्रहण करना, केंद्रीय नाद को पकड़ लेना और पकड़ करके एक एक मंडल को पार करता हुआ अंततः वो निर्गुण नाद को परखना और परमात्मा में मिल जाना। कहते हैं कि ये संत मत है। अर्थात जहां अंतर पथ की बात होती है वो अंतर सत्संग, और उस अंतर पथ के में चलने के लिए प्रेरित करना वो बाहरी सत्संग, दोनों की अपनी जगह महिमा है। लेकिन साधन पक्ष यही है। तो आप सुन ही रहे थे कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले स्थूल मंत्र, किसी गुरु के दिए हुए ईश्वरवाची शब्द का जप कीजिए, फिर मानस रूप का ध्यान कीजिए। इन दो क्रियाओं के करने से आपकी जो वृत्ति है रजोगुण तमोगुण वाली वो सतोगुणी होगी। सतोगुणी वृत्ति स्थिरता में रहती है तो आपका मन स्थिर होगा और तब आप बिंदु ध्यान करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। तो बिंदु ध्यान करने के लिए क्या करना होगा? दो नैना बीच सन्मुख देख। कहाँ देखो? योग हृदय में। योग हृदय, उस योग हृदय को ही शिव नेत्र कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं, है ना, कंजा कमल कहते हैं। तापर कंज कमल है भाई, बग धौरा दो रूप लखाई, निज मन प्रभा करत ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। द्वादश अंगुल क्या, द्वादशांगुल पर्यंते नासागरे विमलंबरे। तो ये द्वादशांगुल पर दो आंखों के बीच में सामने ये जो नासाग्र है, इसकी युक्ति गुरु से जानिए और वहां अपने दृष्टि को स्थिर कीजिए मानस ध्यान के बाद। तो गुरु महाराज कहते हैं जब आपकी युगल दृष्टि धारे वहां पहुंचेगी। संत महात्मा सब कहते हैं कि जब आपकी युगल दृष्टि धारे उस स्थिति को प्राप्त करेगी जहां सिमटाव की पूर्णता होती है। वो एक तत्व है बिंदु जिसका दृढ़ अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? जैसे ही युगल दृष्टि धारें आपस में मिलती है, सटती है। पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे कि जब अभ्यास करोगे तो कुछ ना कुछ दृष्टि की स्थिरता में कुछ ना कुछ दिखती है, कुछ झलक मिलती है, झलक मिलती है। तो वो झलक क्या है? तो कहते थे कि चलती हुई दृष्टि आपस में कभी सट जाती है, हट जाती है, जिसको गुरु महाराज ने कहा दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत, कपनी साजी छूटे प्रौढ़ हुए सूरत। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों रहे। सूरत में कंपन होता है, सटता हटता है तो कुछ उसकी चमक अनुभव होती है, लेकिन लगातार सतत त्रैकाल संध्या नियम से अधिक समय बैठ के करने वाले के दृष्टि स्थिर होती है, दृष्टि स्थिर हो जाती है। दृष्टि धारें आपस में मिल करके अल्प टिकाव करने लगती है। एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। टुकटी को सामने प्रेम नेम कर अधर डगर धर लो। दृष्टि टिक गई। पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा सुना रहे थे कि एक आदमी गुरु महाराज के पास आके बोले कि हमको अब शब्द योग की साधना दे दीजिए।
शब्द योग की साधना दे दीजिए। तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि आपकी दृष्टि कितनी देर टिकती है अंदर में। तो उस आदमी ने कहा कि हम तो दृष्टि टिका करके घंटों बैठे रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा जाओ अभी और अभ्यास करो, अभी और अभ्यास करो। नहीं हुआ। घंटों दृष्टि को हम स्थिर करके अंदर बैठे रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा नहीं हुआ, जाओ अभी और करो। मायागंज की एक माता जी गंगा स्नान करके आई और बोली कि हम गुरु महाराज से आज शब्द साधना लेने आए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि दृष्टि कितनी देर टिकती है। उस माता जी ने कहा कि बहुत अल्प काल टिकती है, फिर हट जाती है। बार बार पगधरू जतन से बार बार टिक जाए, बहुत थोड़े देर टिकती है गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा ठीक है आओ बता देते हैं। घंटों टिकती है, कहा जाओ अभी साधन करो। अल्प टिकती है, आओ बैठो बता देते हैं। और गुरु महाराज ने उनको शब्द योग की दीक्षा दी। और तब गुरु महाराज कहते हैं घंटों दृष्टि टिकने वाला आदमी दृष्टि योग समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। उसको समझ नहीं है कि दृष्टि टुकटिको सामने प्रेम नेम कर अधर डगर दर क्षण। कहते टुक मतलब अल्पकाल। अगर अल्पकाल टुकटिको सामने, अल्पकाल आपकी दृष्टि अंदर में टिक गई, वाह मग सूरत सरत जब जावे ज्योति झकाझक की लिए साधो। दृष्टि के अल्प टिकाव, दोनों दृष्टिधारों के अल्प टिकाव के साथ एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए और गुरु की युक्ति आपको पता है तो बिंदु पीठ